ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2022 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 9 जनवरी 1993 और मुरली की हेडलाइन है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं। बाबा ने खास कहा है जो बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, समान। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी हिम्मतवान बच्चों को मदद मिलती है। तो बाबा ने कहा जितने हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होगी? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। जैसे बाबा ने कहा और शिव बाबा के लिए प्रसिद्ध है, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। ऐसे ही मेरे ये जो बच्चे हैं उनके हर प्रकार से खजानों से भरपूर रहते हैं। उनको कोई संतुष्टता से भरपूर है, खजानों से भरपूर है, कोई चीज़ की उनको कमी नहीं होती है। सदा उन्हों के दिल से ये गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। इसको आप थोड़ा और स्पष्ट करेंगे कि दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, मुख और संपर्क से भरपूर आत्मा का अनुभव होता है। यानी देखिए जैसे देवताएं हैं, आप देवताओं को देखें तो देवताओं की दृष्टि से, उनके डिमीनर से आपको संपन्नता की अनुभूति होती है, संपन्न लगता है ना। ऐसे ही जो ये आत्माएं होंगी, अब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को देखिए। शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो लगता है कि कुछ भी कमी नहीं है, हर प्रकार से भरपूर है। तो ऐसे ही ये जो आत्माएं होंगी, बाबा के सपूत बच्चे होंगे, उनकी हर दृष्टि से, उनकी बोल से, चाल चलन से ऐसा जैसे भरपूर संपन्न आत्मा है, कुछ भी अप्राप्त नहीं है। बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे सदा बाप के साथी भी हैं और बाप के साथी भी हैं और साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते हैं और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते हैं। ये दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ
ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या होता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मणों को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। ये बाबा कह रहे हैं कि जो मेरे सपूत बच्चे हैं वे एक तो सेवा में व्यस्त रहेंगे, भरपूर रहेंगे, समान होंगे और कोई भी अप्राप्त नहीं होगी वस्तु। तो जिनकी भी सेवा करेंगे उनको भी वे उसी तरीके से आप समान बनाएंगे। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो, वह कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा नहीं, सब दे दिया। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता। बाबा कहते हैं मैंने तो सब कुछ दिया, अब ये आपकी अपनी स्थिति पर और अपनी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। बाबा ने फिर कहा, जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें, पहला भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इसको कहा 5 भावनाएं बताई हैं। 5 भावनाएं ये तब होंगी जब आत्मिक भाव होगा। आत्मिक भाव होगा तब मेरी वो भावना औरों के प्रति वैसी बन सकेगी, नहीं तो नहीं होगी। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन 5 बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। फिर बाबा ने कहा इसके विपरीत तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। फिर बाबा ने हमें बताया कि माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। एक्चुअली भावना जैसे होगी तो वैसे ही भाव से लोग समझेंगे। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं,
लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वो नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है। अंधकार में नहीं रहेंगे। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। और स्लोगन है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। जो आत्मा जीरो बाबा को अपने साथ रखती है वो वैसे ही हीरो है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।